इब्जा के पीके के, और इनके अलावा निसार मंजक और इजाज पाशा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मेहमान है। तो हम आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बदस्तूर 67वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, और इसके साथ साथ हमारे मेन स्पॉन्सर दारुल महबा शारजा के ओनर इफ्तिखार खान, जो कि इस लीग के मेन स्पॉन्सर है, और उनकी जानिब से शायकीनी क्रिकेट के लिए हर कैच पकड़ने पे 5,000 रुपए मिलेंगे। आज 3 स्पेक्टेटर्स ने कैच लिया है और 15,000 रुपए उनके अकाउंट से जाएंगे। और लेकिन मैच अभी भी जारी है। और इनके अलावा बेस्ट बैट्समैन के लिए मोटर बाइक इस गेंद को दबाते हुए खेले है। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की जानिब। 1 रन बनाने का मौका था और 1 रन से कोई परेशानी नहीं होगी कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम को। और बेहतरीन बॉलर के लिए इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को 1 अदद मोटर बाइक मिलेगी। हमारे मीडिया के बेहतरीन कवरेज करने वाले साथी को मोटर बाइक मिलेगा। कमेंट्रेटर्स के लिए उम्रे की पैकेज और अंपायर्स के लिए भी उम्रे का पैकेज हमारे मेन स्पॉन्सर की जानिब से, जो कि स्पॉन्सर्स की दुनिया में एक नया कदम है। इस बार अंदर आते हुए गेंद को हल्का सा पुश किया जवाद अहमद ने, जो कि टीम के स्कीपर है, और अपने हल्के से कदमों के साथ उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट करने का फैसला किया और स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब भी रहे। 2 गेंदों के बाद 1 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ती जा रही है चपरग्राम मारखोर के लिए। और एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान मगलूब, मेरे साथी कमेंटेटर, और इस बार लपेट के खेले इस गेंद को, और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेके पोजीशन पर खड़े फील्डर के हाथ में, और ये पैसे जाएंगे उज़ैर के अकाउंट में। आमिर ज़ैब ने जो ऐलान किया था 5,000 पाकिस्तानी रुपीस का, ये रुपए जाएंगे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उज़ैर के अकाउंट में, जिन्होंने शाइन इसरार की विकेट हासिल की। और शुएब यूसुफ देशानी का जो अनाउंसमेंट था 500 सऊदी रियाल का, और ऐलान ही रह गया है, क्योंकि शाइन इसरार सिर्फ 8 रन बनाने के बाद बोझल कदमों के साथ डाग आउट की तरफ जा चुके हैं। एक और बड़ी कामयाबी यहाँ पे चौका सांस के नहीं बस एक के नहीं बस। तो अरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरफान इस वक्त इंतहाई मुश्किल से 2-4 है, विकेट पे विकेट गवाई है यहाँ पे। और जिस तरह से 34 रनों की ओपनिंग स्टैंड फराहम की थी अहमद सदीकी और इंज़िमामुल हक ने, इसके बाद भी इंज़िमामुल हक का बल्ला रन उगलना नहीं छोड़ा था और रन उगल रहे थे, लेकिन उनको भी चलता किया। जुल्किफल ने विद द बैट आज उनकी कारकर्दगी आपने देखी, विद द बॉल भी। और उसके बाद एक नए बॉलर को जब आजमाने का फैसला किया तो उन्होंने शाइन इसरार को चलता किया। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर सनम। कुजिबांडा सुपर लीग एडिशन 2 का आज 8वां मैच खेला जा रहा है। कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर में 197 रन पर ऑल आउट हुई और 198 रन का मजमूआ यहां पर मिला है चपरग्राम मारफोर की टीम को। और यहां पर एक और रन दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर हासिल किया और इसी के साथ डॉक्टर रहीम ने अपना अकाउंट भी ओपन किया। कुल मजमुआ है 72 पर 3 अहम और मुस्तनद खिलाड़ी जो हैं आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। 7.4 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। करंट रन रेट जो है 9.39 और रिक्वायर्ड रन रेट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है 10.22। अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते हैं इस दफा खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जिस वक्त बैट से टकराई उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। 4 रन के लिए बिल्कुल ये गेंद मिडल ऑफ द बैट पर आई और इसी चौके की मदद से स्कोर चलांगे मारता हुआ 76 3 विकेटों के नुकसान पर 122 मजीद रनों की जरूरत है 73 गेंदों पर। बजाय मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिरी गेंद डालने के लिए उज़ैर एम्पायर यार मोहम्मद सैयद के बराबर से डाउन द लेग साइड। यार मोहम्मद सैयद ने दोनों हाथों को फैला दिया, शाहीन की तरह वाइड बॉल का इशारा दिया। इसी वाइड रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 77 3 विकेटों के नुकसान पर। और जितने भी हमारे आज के दिन के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमान हैं सबको ग्राउंड आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। दारुल महबा शारजा के ऑनर इफ्तिखार खान की तरफ से आज के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के जो मेहमान हैं यूनुस खान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एबजा के पीके,
फैसल इजाज पाशा इस दफा इस कैच को लेने में कामयाब नहीं हुए और एक रन लेने से यहां पर ना रोक सके। इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 78 8 ओवर के बाद। जी अबू बकर। बिल्कुल अरफान, और जहां तक आपने रन चेजान का जिक्र किया तो यहाँ पे विकेटों की मुश्किलात जरूर होगी चपरग्राम मारखोर की टीम के लिए। अगर एक तरफ से मारखोर मैदान में उतरे हैं तो दूसरी तरफ से सितारे मैदान में है। मुकाबले में ट्विस्ट जरूर होगा क्योंकि दोनों टीमें मजबूत टीमें और पहले पहले मुकाबले की विनर टीमें। और जिस तरह आपने जिक्र किया क्रिकेट की दुनिया में इरफान, अगर 498 रन बन सकते हैं, 498 बहुत बड़ा स्कोर है, तो 198 रन क्यों नहीं बनते। और क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई टीम 15 रन पे ऑल आउट हो सकती है तो 197 भी क्यों नहीं। ये क्रिकेट है और इंडिया वाले कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किस्मत का खेल है। क्रिकेट की दुनिया में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट में गेंद और बैट के दरमियान कशमकश होती है और आखिर में एक टीम विनर टीम होती है। तो देखना है कि इस कशमकश में आज कौन सी टीम विनर टीम होगी इस बार। बेहतरीन कमिटमेंट, शॉर्ट मिड विकेट के पोजीशन पर खड़े फील्डर, छोटे कद के मालिक अलकदर इस साइड स्क्रीन मखिना पास है तोरा पड़दा चिदा। इस बार फिर से लपेट के खेले इस गेंद को, लेकिन फील्डर को कबूल न कर सके। एक बार फिर शॉट मैदान की पोजीशन पर खड़े फील्डर इबाद जो कि कद के छोटे हैं अरफान, लेकिन पन के बड़े माहिर है। दूसरी बार उन्होंने अपनी टीम के लिए रन बचाए हैं और जी क्रिकेट की खूबसूरती है। अलका पूरी दा पड़ती सर कमलकान सीधा पास आई। जुल्किफल अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए, जो कि स्पिन गेंदबाज हैं, अब तक 3 गेंदें फेंक चुके हैं और इब्तिदाई तीनों की तीनों गेंदें खाली रखी। और यहाँ पर एक स्पेशल पर्सन जो है ग्राउंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनको बाइज्जत तौर पर ग्राउंड से रुखसत किया जाए और खेल को दोबारा शुरू किया जाए। जरूर मैच थोड़ी सी ताखीर का शिकार है, लेकिन जितने भी हमारे स्पेशल भाई हैं वो ग्राउंड आते हैं तो ये यकीनी तौर पर इस ग्राउंड को 4 चांद लगा देते हैं। जुल्किफल अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए 2-3 कदमों का स्टार्ट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप अच्छे तरीके से कट कर दिया है। फील्डर गेंद के पीछे भाग सकते हैं, रोक नहीं सकते क्योंकि गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से की ज्यादा तेज। गेंद गोली के मानिन बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। इसी चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 82 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या कमाल का यह शॉट था, थोड़े से बैकफुट पर चले गए, गेंद का इंतजार किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी और चौथी गेंद पर यह शॉट मिला है खूबसूरत और दिलकश। दबाते हुए इस गेंद को खेला डीप फाइन लेग की जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन तक महदूद रखा। और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। बेस्ट कमेंटेटर ऑफ केपीके अबू बकर सनम के लिए सलाम होंडा मोटरसाइकिल एंड शोरूम की तरफ से एक तोहफा हमें मौसूल हुआ है जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अबू बकर सनम को दिया जाएगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इस गेंद पर एम्पायर ने दोनों हाथों को फैला दिया और वाइड बॉल का इशारा दिया। तो इसी वाइड रन की मदद से स्कोर में 1 रन का इजाफा, 84 कुल स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पर। एम्पायर के फैसले से जरूर नाखुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एम्पायर का फैसला जो है मुझे बांडा सुपर लीग और स्पेशली क्रिकेट में अटल और आखिरी होता है। बिल्कुल अरफान, और आज बड़ी उम्दा क्रिकेट देखने को मिली कल के मैच की तरह शौकीनी क्रिकेट को, क्योंकि हार मानने को कोई भी टीम तैयार नहीं है और अब तक जान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुकाबले में जीत का मजा अरफान तब होता है जब आप हार हार कर जीत जाते हैं, और जो टीम हार हार कर जीत जाते हैं और बाजी को पलटते हैं तो हम उनको एक खिताब देते हैं और वो खिताब है बाजीगर का। आज देखना है कि बाजीगर कौन बनते हैं, चपरग्राम मारखोर या कंबाइन स्टार पटग्राम की टीम। इस वक्त गेंद और बैट के दरमियान इस कशमकश में और शगई ग्रीन कुजाबांडा के इस खूबसूरत ग्राउंड में दोनों टीमें एक दूसरे के मत मुकाबिल और इस बड़े क्राउड के मजमे के अंदर इस मैच को फिनिशिंग के लिए लेके जा रहे हैं दोनों टीमें। उससे एक बार फिर पहला गेंद और क्या खूबसूरत शॉट, और वो जुमला जरूर दोहराऊंगा अरफान, जवाब के लिए चलता पल्ला मचता हल्ला, एक और छक्का, क्या शानदार और करारा शॉट। और इस 6 के साथ स्कोर मजीद आगे जाता हुआ 84 से 90 पे जहां पहुंचा है कुल मजमुआ। बिल्कुल अबू बकर सनम, गेंद काफी खराब थी और खराब गेंद का भरपूर फायदा उठाया
गेंद डाउन द लेग साइड बाउंड्री से बाहर चली गई 6 रन के लिए। सिर्फ बल्ले का फैस दिखाया, इतनी कुव्वत इस शॉट पर सिर्फ नहीं की और स्कोर बढ़ता हुआ 90। पहले ही गेंद पर काफी अच्छा स्वागत किया, काफी अच्छा इस्तेकबाल किया और अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया। यहां पर उजैर ने दबाते हुए इस गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। वहां पर फील्डर पहले से तैनात थे, 1 रन यहां पर दौड़कर हासिल किया। स्कोर बढ़ता हुआ 91, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसका ये 10वां ओवर जारी है, मैच में अभी भी जान है और जिस तरह मुख्तलिफ अनाउंसमेंट होते जा रहे हैं हमारे मेन स्पॉन्सर की तरफ से, हमारे दीगर स्पॉन्सर्स की तरफ से, तो ये सिलसिला जारी है शाइन रेस्टोरेंट की जानिब से। और इस बार फील्डर पहले अटेम्प्ट पे होल्ड न कर सके इस कैच को, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट पे इस कैच को होल्ड करने में कामयाब रहे और एक बार फिर यहां पे अरफान कैच पकड़ के मैच पकड़ने का फार्मूला कंप्लीट किया। शायद इसी इंतजार में थे डॉक्टर रहीम कि ये गेंद वहां पे कड़े फील्डर के हाथ से जमीन पे चटकेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को होल्ड करके डॉक्टर रहीम को इस बात पे मजबूर किया कि वो अपने क्रीज को छोड़े और डगआउट की तरफ रवाना हो। तो बलाखिर डॉक्टर रहीम को बोझल कदमों के साथ डगआउट की तरफ वापस जाना पड़ा और अरफान और जुमला जरूर दोहराऊंगा, नाखुश जरूर होंगे, लेकिन क्या करे, जो होना था वो हो चुका है। अंपायर की उंगली पिजा में उछली है, इस बात का इशारा वो दे चुके हैं कि आप आउट है। बैटर उस्मान ज़ादा लेफ्ट हैंडर बैटर क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं और अरफान प्रोग्राम मारफोर की टीम के लिए फाइनल तक रसाई पे जो 16 लाख रुपए का ऐलान है जो उनको मिलेंगे। इसके साथ साथ हर मैच के बाद उनके लिए डिनर का भी एहतमाम होता है शाइन रेस्टोरेंट में, लेकिन इसके लिए डिनर तो आप हर शाम खा सकते हैं मैच के बाद, लेकिन 16 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए आपको काफी तगदो करना होगा। 16 लाख रुपए अपने जेब तक मुंतकिल करने के लिए उस्मान ज़ादा लेफ्ट हैंडर बैटर। 4 अहम और मुस्तनद खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज डॉक्टर रहीम, जिन्होंने रन बनाने की इतनी जहमत नहीं की। कुल मजमुआ है 91, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुकी हैं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल और तीसरी गेंद पर उजैर ने बिलाखिर अपनी टीम के लिए कामयाबी दिलाई। 4 अहम मुस्तनद खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। 63 गेंदों पर 107 रनों की मजीद जरूरत है। उस्मान ज़ादा जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन। जवाद आल्सो हिज पार्टनर विद हिम। इस दफा हल्की सी अपील लेग बिफोर की, लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बाद जिस्म को छुई और पैर लड़खड़ाती हुई जमीन पर लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उस्मान ज़ादा को, जो कि 16 नंबर के शर्ट में मलबूस हैं, 4 गेंदे अब तक फेंक चुके हैं और पहली ही गेंद पर छक्का कंसीड किया था और फिर उसके बाद काफी अच्छा कमबैक किया है उजैर ने, जो कि 1.4 ओवर अब तक फेंक चुके हैं और 2 कामयाबी अपनी टीम के लिए दिलाई है। और ये गेंद मजीद ऑफ स्टंप की जानिब मूव हुई, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका मैसर ना सका। एक और गेंद खाली चली गई। अब तक 7 रन मजीद जरूर खर्च कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी जरूर इस ओवर में दिलाई है अपनी टीम के लिए। एक गेंद का मजीद आना बाकी है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.52 और अब तक इस मैच में 11 से रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो तजावुज नहीं कर चुकी है अबूबकर सनम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट को चबरग्राम मारफोर ने काफी हद तक मेंटेन रखा है। बिल्कुल, और इस मुकाबले में आगे जाने के लिए इसी को मेंटेन रखना होगा, लेकिन टाइम की इंतहाई कमी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फील्ड अंपायर से जो कि इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं और साथ साथ दोनों टीमों के स्किपर से कि वो कोशिश करे कि टाइम जाया किए बगैर अगले ओवर के लिए वो जिस बॉलर को आजमाने का फैसला करते हैं तो पहले से वो डिसीजन कर ले ताकि टाइम जाया ना हो। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को ऊंचा खेलना चाहते थे जवाद, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा छुआ, ओवर थ्रू की सूरत में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन बटोरने में भी कामयाब रहे उस्मान ज़ादा और उनके साथी खिलाड़ी जवाद जो कि टीम के स्किपर है।
तो उसी रन रेट को मेंटेन रखे हुए है इरफान। इनिंग्स के 11वें ओवर की पहली गेंद पे 2 रन बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे मेन स्पॉन्सर दारुल महबा शारजा के रेस्टोरेंट इफ्तिखार खान, जिन्होंने आज तक इस पूरे लीग में हिस्सा बनने वाले, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कमेंटेटर्स हो, चाहे मीडिया पार्टनर हो, चाहे शायकीन क्रिकेट हो, किसी को भी मायूस नहीं किया। और इस बार लपेट के खेले है इस गेंद को, और गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चक्के के लिए और पान, इस चक्के पे एक और जुमला, उड़ी उड़ी और हुजूम में गिरी। एक और चक्का जवाद के बल्ले से, और इस 6 के साथ 100 के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं। 99 कुल स्कोर। इस गेंद को दबाते हुए खेला और फील्डर ने काफी अच्छी एफर्ट शो की, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। और इसी सिंगल की मदद से स्कोर ट्रिपल फिगर में दाखिल। 100 कुल मजमुआ है और 100 पर 4 अहम खिलाड़ी जो है आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। 98 मजीद रन चाहिए 58 गेंदों पर। बजाहिर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जुल्किफल अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए बैटिंग के आज के इस मैच में 68 रन जरूर इनके बल्ले से देखने को मिले। इस दफा अच्छी ये गेंद, अच्छा इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेलना चाहते थे, काफी हद तक कामयाब हुए। रन बनाने का कोई मौका मैसर ना आ सका। चौथी गेंद फेंकने के लिए जुल्किफल पुश किया इस गेंद को ऑफ साइड की जाने, वहां पर मिस फील्डिंग। दूसरे रन के लिए स्ट्राइक के बैट्समैन ने कोई कोशिश नहीं की। उस्मान ज़्यादा थे, थोड़ी जवाब थे। और बढ़ता हुआ 101। इस दफा हवाई रास्ते से इस गेंद को खेल दिया है। शायकीन क्रिकेट ने बहुत अच्छी कोशिश की और अब देखना यह होगा कि कैच को ले लिया है या नहीं। मेरे ख्याल में नहीं ले लिया है, और अगर कैच को टेक करने में कामयाब हो जाते तो दारुल महबा के ऑनर की तरफ से, इफ्तिखार खान की तरफ से नकद 5000 रुपए का जो नकद कैश है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको दिए जाते। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया है। इसी छक्के की मदद से स्कोर में तेजी से इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 107। ये ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है। जुल्किफल उड़ता हुआ शॉट, इस दफा आउट हो जाएंगे। विकेट कीपर गेंद के नीचे आने की कोशिश और इस आसान कैच को गिरा दिया है। काफी अच्छी ट्राई की, लेकिन यहां पर मैं ये गलती जरूर दोहराना चाहूंगा। जो विकेट कीपर थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं तो हेलमेट की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। बिल्कुल, और पूरी तरह उस गेंद को जज नहीं कर पाए, इसी वजह से कैच को होल्ड न कर सके। लेकिन देखना है कि ये कैच कितना भारी पड़ेगा कंबाइन स्टार वटग्राम की टीम के लिए, क्योंकि हम बार बार वो जुमला दोहराते हैं कि कैचेस व्हिन द मैचेस। जिसने कैच छोड़ा उसने मैच छोड़ा, जिसने कैच ले लिया उसने मैच ले लिया, जिसने कैच गिराया उसने मैच गिराया, जिसने कैच पकड़ा उसने मैच पकड़ा। और पुश्तो में हम कहते हैं इरफान, कैच हुनी सा मैच हुनी सा, कैच लाड़ मैच लाड़। तो यहाँ पे देखना होगा कि इस कैच का कहां तक खमियाजा भुगतेंगे। और यहाँ पर अल हाफिज मिसाल जात डिस्ट्रीब्यूशन के ऑनर मुजीब रहमान की तरफ से आज के टीम, अगर बटग्राम की टीम जीतने में कामयाब हो जाती है आज के इस मैच को, तो कप्तान हिदायत के लिए नकद 10,000 रुपए का इनाम है जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको दिए जाएंगे। देखते हैं गेंद किसके हवाले करते हैं। महबूब उस्मानी को गेंद हवाले कर दिया है। तरास कद के मालिक सामना करेंगे चपरग्राम मारफूर टीम के स्किपर, टीम के कप्तान जवाद अहमद। लंबे रनअप के साथ इस दफा कमाल का यह शॉट और ले लिया है। आप खुशकिस्मत हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कमेंट्री बूथ तशरीफ ला सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 5000 रुपए दिए जाएंगे। ये किस्मत का खेल है अबू बकर सनम। पहले एक आदमी ने ट्राई किया, उसके हाथों से ये 5000 रुपए निकलकर दूसरे आदमी के हाथों में चले गए। पुख्तो के वही कहना हुई दा खुलेने वाला नोड़ा है वागस्ता नो दादा किस्मत के ले। और यहाँ पर आज के दिन के जो मेहमानानी खसूसी हैं उनका जिक्र न करूं तो जरूर ज्यादती होगी। इजाज पाशा, निसार मंजक, यूनिस खान सदर, सीनियर नाइब सदर,
अब जाके पीके इस दफा ट्राई जरूर की फाइन लेग के फील्डर ने, एक टप्पा काटी हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन के लिए बैक टू बैक दो बाउंड्रीज। और अरफान आपको बताते चले कि बड़ा जारिहाना मूड अपनाया है जवाद ने, और मेरे ख्याल से वो इसी कोशिश में है कि 16 लाख रुपए हर सूरत अपने अकाउंट में मुंतकिल करने हैं। और यहाँ पे उन्होंने 17 गेंदों में 42 रन बनाए हैं, क्विक फायर किया है। यहाँ पे दो बड़े शॉटों की जरूरत है, 2 बड़े शॉट चाहिए यहाँ पर जवाब को इस कुजेबांडा सुपर लीग की सबसे बेहतरीन हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। अगर 20 गेंदों से कबल ये कारनामा सर अंजाम देते हैं तो यकीनी तौर पर ये एजाज इनके नाम रहेगा। कट शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद चेंज अप पेस थी और गेंद और बल्ले की मुलाकात न हो सकी। स्कोर बदस्तूर 118। काफी दिलचस्प मरहले में ये मैच दाखिल हो चुका है और तकरीबन 95% क्राउड ने खड़े होकर इस मैच का नजारा कर रखे हैं। और इसी असना में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी ग्राउंड पे तशरीफ ला चुके हैं, सबको वैसे खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन सैफुल्लाह बसीखेल जो हमारे जिगरी दोस्त है, इनको ग्राउंड आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। जिस टेंट के नीचे हम बैठे हैं उसी टेंट में तशरीफ लाए हैं। इस दफा कट कर दिया है, फील्डर गेंद के पीछे भाग सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। 4 रन, इसी चौके की मदद से स्कोर में तेजी से इजाफा। और ये वही कैच है अरफान जिसका खमियाजा भुगत रही है चट्टग्राम कंबाइन स्टार की टीम। और वहाब खान बाबा बार बार मुड़ के हमें देख रहे हैं कि जवाद का बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका है। और ये इफ्तिखार खान के मेन साथियों में से एक है और उनके अकाउंट से जो पैसे जा रहे हैं वो वहाब खान बाबा हमसे बेहतर जानते हैं। उनकी दिलों की धड़कन तेज है क्योंकि जवाद का बल्ला आप खामोश करना किसी भी बॉलर के लिए, अगर उस महबूब उस्मानी जैसे बॉलर को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है और अब तक इस ओवर में 14 रन बटोर चुके हैं 4 गेंदों में महबूब उस्मानी से, और 5वीं गेंद के लिए लंबे रन के साथ अपने बॉलिंग मार्क पे। जी बिल्कुल, अबू बकर सनम अब तक 4 गेंदों पर 14 रन खर्च कर चुके हैं, जिसमें एक बुलंद बबाला छक्का जरूर शामिल है। इस दफा उड़ता हुआ शॉट, एक और चौका। अंपायर के इशारे से पहले आपको बता दूं कि गेंद एक टप्पा काटी हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। और इसी चौके की मदद से अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए जवाद। क्या शानदार इनिंग्स आज खेली है यहाँ पर जवाद ने। सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और 20 गेंदों पर हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए। और ये एजाज अबू बकर सनम यहाँ पर अपने नाम किया है जवाद ने, जो कि चपरग्राम मारफोर के कैप्टन हैं। यकसर आज के इस मैच में मैच का नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया है और अब तक 18 रन खर्च कर चुके हैं। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, महबूब उस्मानी, इस दफा एक और चौका और गेंद का पीछा करते करते गेंद को रोकने में कामयाब हुए अबू बकर सनम। अरफान एक बार फिर वही सीन मिला, क्रिकेट बाई चांस फुटबॉल बाई डांस के मुहावरे को उल्टा किया है। क्रिकेट बाई डांस हमने देखा है एक बार फिर इस मैदान में, ये तीसरा मौका है। मारखोर फंड से 50,000 रुपए का ऐलान हो चुका है चपरग्राम मारखोर के स्कीपर जवाद के लिए। और अबू बकर सनम आपको बताते चले जाएं कि जितने भी ऐलानात अभी तक हुए हैं, मां सिवाय इफ्तिखार खान के कोई भी रकम अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है। ये जो ऐलानात हैं, ये जो जिसका हम हवाला दे रहे हैं, आप उनसे वसूल कर सकते हैं। जिस तरह चपरग्राम मारखोर की टीम की जानिब से मुजर्रब ने यह ऐलान किया कि जवाद के लिए जो ऐलान है नकद 50,000 रुपए वो उनकी टीम से वसूल कर सकते हैं। और आपको बताते चले जाएं कि यहां पर जवाद के लिए जो मेजर बिलाल की तरफ से अनाउंसमेंट है, हर छक्के पर नकद 500 रुपए का ऐलान है। और अब हम इसको काउंट करेंगे कि अब तक इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं, कितने इसकी पैसे बनते हैं, ये हम बाद में आपके हवाले करेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। गेंदबाजी करने के लिए खुद आए हैं हिदायतुल्लाह, जो कि टीम के स्कीपर हैं कंबाइन स्टार के, और मेजर बिलाल की तरफ से अभी तक 3 छक्कों के 1500 रुपए जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं।
हिदायत हाई गेंद की, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई वहां पर कड़ी फील्डर ने, क्योंकि गेंद कोहनी के मानंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई चौके के लिए। इसी चौके की मदद से 131 कुल स्कोर है। 47 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत है। बजाय काफी आसान ये मैच लग रहा है चपरग्राम मारफोर की टीम के लिए। और आपको बताते चले जाएं कि आज के दिन के जितने भी मेहमान हैं उन सबको हमने खुशामदीद कहा, बार बार खुशामदीद कहा, और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि गिने चुने और ढके छुपे मसरूफियात से अपने कीमती वक्त निकाला और यहाँ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। इस गेंद को मिड ऑन की जानिब के लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ते हुए आए, इस गेंद को रोकने की कोशिश की। स्कोर बढ़ता हुआ 132। अरफान, और यहाँ पे रन चेज ऑन है, बल्ले खामोशी का नाम नहीं ले रहा। और स्पेशली जमात का बल्ला, जिस तरह जुल्किफल और जुनैद अफरीदी का बल्ला रन उगल रहा था, लेकिन पिछले मुकाबले में बदकिस्मती से चपरग्राम सुल्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा कंबाइन स्टार बटग्राम के अगेंस्ट। लेकिन आज बदला चुकाने की मूड में है चपरग्राम मारफोर की टीम और मैच को काफी करीब लेके जा चुके हैं। इस बार स्टंप टू स्टंप की गेंद जिसको पुल करने गए थे लेफ्ट हैंडर बैटर उस्मान ज़ादा, लेकिन पूरी तरह इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए और गेंद उनके ताई पैड से लगने के बाद करीबी रही। लेग बाई का 1 रन आता हुआ। इस 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 133 फजलासा 4, 12.3 ओवर गन। रिक्वायर्ड रन रेट को मजीद बेहतर किया है और इस वक्त जो टारगेट है 198 का, इसका पीछा करती हुई मैच को काफी करीब लेके जा चुके हैं। एक बार फिर बिहाइंड द स्क्वायर के लिए इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर फील्डर थे, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन जवाद को स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक पाए। तो इस मुकाबले में काफी ट्विस्ट है अरफान, और हम चाहते हैं कि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाए और आखिरी ओवर में ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाए, ताकि शायकीन क्रिकेट इस मुकाबले से टाइम बहुत है भाई, इंशाल्लाह टाइम पे खत्म होगा। राउंड द स्टंप इस गेंद को आहिस्ते से पुश किया और अपनी हिफाजत में इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। स्कोर में मजीद किसी रन का कोई इजाफा ना हो सका। 8.93 पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट है। एक गेंद का मजीद आना बाकी है। इस ओवर में जरूर 7 रन खर्च किए हैं, लेकिन शानदार गेंदबाजी जारी है। अच्छी गेंद दम से टकराती हुई यह गेंद नजदीक रही और विकेट कीपर ने जाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की। कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए और 7 ओवर का आना मजीद बाकी है। अबू बकर सनम, यानी 42 गेंदों पर 64 रनों की जरूरत है। बजाय चपरग्राम मारफोर के लिए यह मैच आसान लग रहा है, लेकिन क्रिकेट इज द गेम ऑफ चांस। बड़े बड़े बॉलर हैं, महबूब उस्मानी और जुनैद आफरीदी जैसे बाउलर टीम में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पांचा पलट कर सकते हैं। कुल स्कोर के 134, 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल अरफान, और इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने के लिए बॉलिंग में बार बार तब्दीली की जा रही है। इससे पहले हिदायत ने खुद अपने आप को आजमाने का फैसला किया। विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन किसी हद तक इस रनों के बहते हुए सैलाब के आगे बंद बांधने में वो कामयाब रहे और अपने कोटे के पहले ओवर में उन्होंने 7 रन खर्च किए। यहां पे रिक्वायर्ड रन रेट 9.14 की, और इस बार गेंद ऊंची गई है और दूर भी एक और छक्का। अबू बकर सनम, आपको बताते चले जाएं कि गेंद बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट पर आई, बिल्कुल बल्ले के दरमियानी हिस्से पर यह गेंद लगी और बहुत दूर जाकर सीपेट के किनारे पर यह गेंद लगी, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि मगरिब की तरफ इस ग्राउंड का वाकया है। और आप शायकीन क्रिकेट की जोश खरोश को भी मुलाहिजा कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 95% खड़े होकर इस मैच से लुत्फ और मजे जो है वो हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल अरफान, और मैं चाहूंगा जिस तरह बटग्राम सुपर लीग का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पे 38 मैचेस हुए थे और 38 मैचेस में 34 ऐसे मुकाबले थे जो कि आखिरी ओवर तक हुए थे और हर दिन एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता था। आज भी हम यही चाहेंगे और शायकीन क्रिकेट, लेकिन दोनों टीमों के कैप्टन से अगर पूछा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाए, क्योंकि कामयाबी के पीछे दोनों टीमें कोशिश कर रही है।
दिपड़देना पास है लगा, दिपड़देना पास है। सनम, जी। मैं एक और लफ्ज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। आपने दोनों कप्तानों का जिक्र किया, मेरा ख्याल ये है कि कुजपांडा सुपर लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो भी नहीं चाहती कि मैच आखिरी ओवर तक जाए, क्योंकि टाइम की कमी है और मसनूई रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। ऑलमोस्ट सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है। बिल्कुल अरफान, और सूरज की गुरूब होने का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पे क्रिकेट के साथ साथ हम अपने एजुकेशन पे भी तवज्जो देंगे, क्योंकि एक बेहतरीन कौम बनने के लिए हमें दुनिया के दूसरे अक़वाम के साथ एक सब में शामिल होने के लिए एजुकेशन पे किसी से कंप्रोमाइज नहीं करनी होगी और अपने एजुकेशन पे फोकस करना होगा, तब जाके हम दीगर अक़वाम के साथ एक सब में खड़े हो सकते हैं। तो आप जरूर क्रिकेट खेलें और क्रिकेट और खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट करें, लेकिन साथ साथ अपने एजुकेशन पे किसी से कंप्रोमाइज ना करें और कोई भी काम ऐसा ना हो जो कि आपके एजुकेशन को मुतासिर कर सके। और आपने इस सूरज गुरूब होने की बात की तो ये बात याद आ गई, अरफान इस पे जरूर कुछ कहूंगा उसे। और इस बार इस गेंद में लंबाई जरूर थी, लेकिन सॉरी ऊंचाई, लेकिन लंबाई कम, और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में रन्स बनाने का मौका था, उस्मान के पास स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका था। और यहाँ पे कंबाइन स्टार के बॉलर उजैर यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर विकेट यहाँ पे नहीं मिलती तो ज्यादा से ज्यादा जवाद को नॉन स्ट्राइक एंड पे रखे। बिल्कुल अबू बकर सनम, और जिस तरह आपने एजुकेशन का जिक्र किया तो एजुकेशन ही के हवाले से आज जर्द शॉट में मजबूत यहाँ पर उड़ता हुआ शॉट और कैच लेने में कामयाब हो गए हैं। मेरे ख्याल में दोहरी कैच को गिरा दिया है, वहां से नफी का इशारा हमें मौसूल हुआ है और इजाज मेजर की जानिब से 500 मजीद रुपए जो हैं हमें मौसूल हो गए हैं। जवाद पर आज किस्मत की दीवी जो है वो मेहरबान है, वो लंबे लंबे चक्के इनकी जानिब से देखने को मिल रहे हैं और यकीनी तौर पर आज इन्होंने कप्तानी का हक अदा कर दिया है। दबाते हुए इस गेंद को खेला, सेंसिबल क्रिकेट इसको कहते हैं, जबरदस्त क्रिकेट, और काफी उम्दगी के साथ इस गेंद को आहिस्ता से खेले ऑन साइड की जानिब, एक रन दौड़कर हासिल किया। 148 कुल स्कोर हैं और यहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एफजा केपीके यूनुस खान की जानिब से जवाद के लिए नकद 1000 रुपए का ऐलान है जो कि हमें मौसूल हो चुके हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल अरफान, और जिस तरह छक्कों और चौकों की बरसात की है जवाद ने, तो मुझे वो जुमला याद आया अरफान, जिस तरह हम कमेंट्री की इस्तिलाह में कहते हैं, इतनी तो कलाम में बर्फबारी नहीं होती जितनी आज छक्कों और चौकों की बारिश की है जवाद ने इस ग्राउंड के चारों तरफ। और कुल मजमुआ 148, टाइम इंतहाई कम है, 36 गेंदे 50 रन, रिक्वायर्ड रन रेट को मजीद नीचे लाने में कामयाब हुए हैं जवाद। 8.33 की रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट जो है वो 10.57 की है। तो यहाँ पे हमने जिक्र किया क्रिकेट के साथ साथ एजुकेशन का, तो यहाँ पे हर मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग ग्राउंड का रुख करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, उलमा इकराम, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और दीगर मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग इस मैच से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड और खुद धकेल दिया है इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर करे फील्डर ने और ये पैगाम दिया है जवाद को कि ये लीजिए, जिस तरह आप पे हर छक्के पे 500 रुपए आपको मिलते हैं, तो ये लीजिए हमारी तरफ से 4 और रन, और अपने ही पाव से उन्होंने धकेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। अबू बकर सनम, आपको बताते चले जाएं कि आज के इस मैच में रिक्वायर्ड रन रेट सबसे जो नीचे गिरी है 7.89 है। बिल्कुल अरफान, काफी आसान ये मैच लग रहा है चपरग्राम मारखोर की टीम के लिए। और यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है, एमडी दारुल सफा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डागई के ऑनर जो है अब्बास खान की जानिब से, अगर चपरग्राम मारखोर की टीम इस मैच को जीत जाती है तो उनकी तरफ से नकद 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजा चलो हम कंफर्म करके आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हिदायत अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए इस दफा स्ट्रेट खेला है इस गेंद को, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, फील्डर को अबूर न कर सके और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 153, 4 विकेटों के नुकसान पर 14.2 ओवर के बाद
इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जो रफाकत हुई है अबू बकर सनम, यकीनी तौर पर काबिल दीद भी है और काबिल दाद भी है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन और टीम को काफी डिस्टर्ब किया है। अगर स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है तो फील्डिंग में रद्दोबदल करते हैं, फिर राइट हैंडेड आता है तो फिर भी रद्दोबदल करते हैं। और इसी का फायदा भी हो रहा है चपरग्राम मारखोर की टीम को। जब भी जिस भी मैच में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होती है तो फील्ड वाली टीम के लिए मुश्किलात बढ़ते हैं और हिदायत एंड कंपनी के लिए वैसे भी मुश्किलात बढ़ा दिए हैं जवाद ने, जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ 26 रन पे खेल रहे थे जब इनका कैच गिराया था विकेट कीपर ने। और इस बार क्या डिलाइटफुल शॉट, एक टिप्पा ही सही, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अनदर मैक्सिमम सैलरीज जवाद के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर मजीद आगे जाता हुआ जा पहुंचा है 158 पे। और जवाद जो कि दर्दसर बन चुके हैं। और यहां पे हमारे आज के दिन के चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल यूनुस खान की तरफ से 500 रुपए मजीद आए हैं जवाद के अकाउंट में। और जवाद के बल्ले को खामोश करना ही उनकी अपनी गलती है इरफान, जहां पे हम कहते हैं कि बड़े मैच में अगर आप बड़े खिलाड़ी को दोबारा खेलने का मौका देते हैं तो आपके लिए वो दर्दसर बनते हैं, और वही दर्दसर बन चुके हैं जवाद चपरग्राम मारखोर के स्किपर। और हर दूसरी गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने पे तुले हुए हैं। और इस बार बॉल कर दिया है, फर्नीचर को डिस्टर्ब किया है, लेकिन जवाद जब तक क्रीज पे रहेंगे तो इस मुकाबले में इरफान कुछ भी हो सकता है, ट्विस्ट होगा इस मुकाबले में। अबू बकर सनम आपको बताते चले जाएं कि क्रिकेट है और क्रिकेट इज द गेम ऑफ चांस में बडग्राम सुपर लीग फर्स्ट एडिशन की तरफ जाऊंगा। अजमेरा पंचगुल और कुजबांडा यूनाइटेड के दरमियान एक मैच था। 16 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी और 16 गेंदों पर 4 रन नहीं बनाए थे 4 खिलाड़ियों ने, तो 5 मजीद विकेटें हासिल करनी है। यहां पर कंबाइन स्टार बडग्राम की टीम ने नए वाले बैटर शोएब आलम को हिस्तानी ज्वाइन कर चुके हैं, अपने साथी बैटर टीम के स्किपर जवाद को। और आपने उस मैच का जिक्र किया इरफान, और आज वही खिलाड़ी चपरग्राम मारखोर की टीम का हिस्सा है माजिद, जिन्होंने वहां पे हैट्रिक करके स्कोर 100 नशेवाड़ा 159 सही ठीक है। 30 गेंदे 39 मजीद रन दरकार इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। अबू बकर सनम आपको बताते चले जाएं कि अभी तक हमें तकरीबन 113 चिट्ठियां मौसूल हुई हैं, यानी 113 कागजात हमें इनामात के मौसूल हुए हैं। और मुझे एक वक्त याद आया जब हम जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों में या यौम दिफा के प्रोग्रामों में 6 सितंबर में जो क्राउड होता था, क्राउड में से लोग ऐलानात करते थे, लिफाफे में 10 रुपए बनकर के 5000 इसके ऊपर लिखते। ऐसा न हो कि कहीं ये ऐलानात जो है उसी तरह साबित हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने इरफान, और यहाँ पे हम थक चुके हैं। और यहाँ पर बेस्ट कवरेज पर एजीएम न्यूज के जो ऑनर हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं, आजाद के लिए सलाम होंडा मोटरसाइकिल एंड शोरूम की तरफ से हमें एक तोहफा जो है मौसूल हुआ है, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सलाम की तरफ से दिया जाएगा। और यहाँ पे मैच के अंदर अब मैच होगा, नजम और जवाद एक दूसरे के आमने सामने, दोनों का ताल्लुक एक ही गांव से है, एक दूसरे के मध्य मुकाबले डाउन द लेग स्टम्प गेंद जिसको लपेट के खेलना चाहते थे जवाद, फायदा नहीं उठा पाए, गेंद आई शॉर्ट स्क्वायर लेग के पोजीशन पर, नदीम के पास रन बनाने का कोई मौका मुयसर ना सका। तो स्कोर बदस्तूर 159, 15.1 गेंद के बाद 29 गेंदे 39 रन। जवाद अब तक इंफरादी तौर पे 80 रन बना चुके हैं, और अब तक की आज के इस मैच में वाहिद बैट्समैन है जो इंफरादी तौर पर दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट खिलाड़ी है। जुनैद अफरीदी के बाद सबसे ज्यादा रन आज के इस मैच में बनाए हैं जवाद ने। इस दफा क्या ट्रेनिंग और कमाल का ये शॉट, सिर्फ बल्ले का फेस दिखाया और कैच लेने में भी कामयाब हुए यहाँ पर। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि दारुल महबा शारजा के ओनर इफ्तिखार खान की जानिब से आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 5000 रुपए का नट कैश जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे 500 रुपए यूनुस खान की तरफ से इस चक्के पे और आए हैं, और मेजर बिलाल की तरफ से
जवाद के लिए 500 रुपए का मजीद कैश उनके अकाउंट में आ चुका है। जिस तरह अबू बकर सनम आपने कहा कि इतनी तो कालाब में बर्फबारी नहीं होती जितने आज चक और चौकों की बरसात हुई है, तो यकीनी तौर पर आज पैसों और ऐलानात की भी बरसात हुई है चपरग्राम मारफोर की टीम के लिए। हाँ बिल्कुल। और इस बार अंदर आती हुई गेंद, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश है अंपायर, और नजमुद्दीन अंपायर के इस फैसले से थोड़े से नाखुश, लेकिन अंपायर ने अपने सर को नपी में हिला दिया है, नॉट आउट का इशारा दे दिया है। और अब जवाब पहुंचे हैं मजमूई तौर पे 86 के स्कोर पे। 83 रन अब तक बनाए हैं 36 गेंदों में। और मैच के अंदर के मैच का जब मैंने जिक्र किया, नजम और जवाद एक दूसरे के आमने सामने, और क्राउड यहाँ पे, क्राउड की तालियों की गूंज और उनकी चीख पुकार आप सुन रहे हैं इरफान, कि वो जवाद को दाद दे बगैर नहीं रह सके, और दाद देनी भी चाहिए जवाद को जिस तरह आज उन्होंने एंट्री की है। 86 के इनफिरादी स्कोर पर खड़े हैं और मजीद 14 रनों की जरूरत है शानदार सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। और अगर यहां पर एक मजीद रन बनाने में कामयाब हो जाते तो क्लासिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है जवाद को दिया जाएगा। और इस गेंद को टर्न कर दिया है चौके के लिए, क्या उम्दगी के साथ बल्ले का फेस दिखाया, पहले की जानिब इस गेंद को मोड़ा, और इसी चौके की मदद से वो आज के इस मैच के सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो है बन चुके हैं। इससे पहले ये एजाज जुनैद अफरीदी के पास था जिनका ताल्लुक खैबर से है, और इसी चौके की मदद से 90 पर पहुंच चुके हैं। मजीद 10 रनों की जरूरत है। और एक और मौका भी है जवाद के पास, तो इस लीग के दूसरे सेंचुरी मेकर बने, 10 रन की दूरी पर है, और सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज उनके पास भी एक मौका है। 37 गेंदों में अब तक 90 रन बना चुके हैं। इससे पहले रियाज सागर ने 50 गेंदों में 101 रन की इनिंग्स खेली थी। आज जवाद के पास मौका है कि वो मैच को फिनिशिंग टच भी दे और इस टूर्नामेंट के दूसरे सेंचुरी मेकर बन जाए। लगातार गेंद को फाइनल की जाने मोड़ा, वहां पर पहले से फील्डर तैनात थे, 2 रन देने से ना रोक सके। 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए अबू बकर सनम, यहाँ पर जवाद को 8 रनों की जरूरत है। और अगर 8 रन बनाने में कामयाब हो जाती है अबू बकर सनम जवाद, तो इफ्तिखार खान की जानिब से नकद 5000 रुपए, ईडन गार्डन इस्लामिक स्कूल कुजबांडा की जानिब से भी नकद 5000 रुपए हर सेंचुरी मेकर के लिए ये ऐलान है, और जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिए जाएंगे। दिफाई अंदाज से गेंद को वापस खेला और रन लेने की यहां पर जहमत नहीं की, ओवर का इख्तिताम हुआ। और यहां पर आपके साथ ये अनाउंसमेंट जरूर मैं करना चाहूंगा। एहसानुल्लाह जिनका ताल्लुक गजबोड़ी से है, कल भी इन्होंने शायकीन क्रिकेट में कैच पकड़ा था, 5000 रुपए लिए थे, और आज भी 5000 रुपए इनको दिए जाएंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। ये वाहिद ऐसा खुशकिस्मत खिलाड़ी है जिन्होंने मुसलसल 2 दिन 2 कैचेस पकड़े हैं। और इससे पहले एक और बंदा भी है गिजबोड़ी का जिन्होंने 2 बार कैचेस लिए हैं। पहले एक मैच में लिया था उन्होंने, और कल भी एक मैच में लिया था, और ये दूसरा बंदा बन चुका है जिन्होंने कल भी कैच लिया था और आज भी। यहाँ पे अल हाफिज मिसाल आजाद की तरफ से 10,000 रुपए का जो नेट कैश है बटाग्राम की कंबाइंड स्टार की टीम के लिए। इसके लिए अब मेहनत करना होगा, क्योंकि 24 गेंदे 27 रन, T20 की क्रिकेट में आपके पास 5 विकेटें हो, इनको बचाना इतना आसान नहीं होगा। हिदायत एक बार फिर आए हैं, 2 ओवर में 17 रन देके खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं। 24 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत है। ऑलमोस्ट रन ऑफ बॉल है अबू बकर सनम, और काफी आसान ये मैच लग रहा है। जब तक ये दोनों खिलाड़ी विकेट पर खड़े रहें तो इस बात की तवक्को है कि मैच को फिनिश करके वापस जाएंगे। दिफाई अंदाज से गेंद को वापस किया और अपने ही फॉलो थ्रो में इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। हिदायत अब तक 2.1 ओवर फेंक चुके हैं, 17 रन खर्च कर चुके हैं, और एक कामयाबी जरूर अपनी टीम के लिए दिलाई है बाउलर जो कि टीम के कप्तान भी हैं अरफान। और ये पहला मैच होगा जहां पे एक बड़े टोटल को चेस करेंगे। और इस बार हवा में खेला गया शॉट, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर। जब तक जुल्किफल दौड़ते इस गेंद को फील्ड करते वापस करते, ट्राई को रोटेट करने का मौका था, और यहां पे वो मौका प्रोवाइड किया है शोएब आलम को। इस्तानी ने अपने कैप्टन जवाद को 8 रन की दूरी पर है 100 रन मुकम्मल करने से, दूसरे सेंचुरी मेकर बनने के लिए।
जवाद जो कि अब तक 39 गेंदें खेल चुके हैं और 39 गेंदों पर 92 रन का बनाने में कामयाब हो चुके हैं। देखते हैं कि मजीद 8 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन स्ट्राइक टू द फील्डर, पहले से वहां पर फील्डर तैनात थे। 5 ऐसे फील्डर है जो कि बाउंड्री लाइन पर तैनात है। मैंडेटली पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर रखने की इजाजत होती है और फिर 6 ओवर के बाद 5 फील्डरों को आप बाउंड्री लाइन पर रख सकते हैं। 2 ऐसे खिलाड़ी है जो कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं, फिर मिड विकेट पर, और एक फील्डर को फाइन लेग पर और एक फील्डर को स्क्वायर लेग पर रखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफ साइड की जितनी भी रीजन है बिल्कुल खाली है और थर्ड मैन पर भी किसी फील्डर को तैनात नहीं किया है। एक दफा फिर इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और सेम शॉट और सेम पोजीशन की जानिब खेलने में कामयाब हुए। अब एक मरतबा फिर जवाद सामने आए हैं, देखते हैं कि जवाद मजीद 7 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्राउड के हवाले से अबू बकर सनम आपको जरूर बताना चाहूंगा, केएसएल के ओपनिंग सेरेमनी में इतनी क्राउड नहीं थी आज जितनी क्राउड आई है मेरे अंदाजे के मुताबिक। इस दफा खूबसूरत शॉट लेकिन काफी शानदार और उम्दा फील्डिंग, लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ते हुए गए, इस गेंद का ताक़ुब किया और दोनों बैट्समैनों को 1 रन तक महदूद रखा। अब 94 पर पहुंच चुके हैं 41 गेंदों पर और मजीद एक बड़ा शॉट जो है वो चाहिए जवाद को, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो है चले गए हैं। और शुएब आलम जो है कोहिस्तानी, शुएब आलम कोहिस्तानी जो है सामना करेंगे हिदायत का। जोरदार तरीके से अपने बल्ले को घुमाया लेकिन बल्ले पर सही तरीके से ये गेंद नहीं आई और जमीनी रास्ते से होती हुई चली गई लॉन्ग ऑन की जानिब। 17 के बाद कुल मजमुआ 176, आधी टीम आउट होकर पवेलियन लौट गई है और ये ओवर किसी हद तक बेहतर रहा कंबाइन स्टार बटाग्राम की टीम के लिए, जो कि उनके स्किपर हिदायत करवाने में मसरूफ थे। 176 कुल मजमुआ, 176, 18 गेंदे 22 रन और इससे पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। और इरफान ये ओवर जो होगा इनिंग्स का ये 18वां ओवर, ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर ये ओवर बचाने में कामयाब रहे महबूब उस्मानी, जिस तरह हिदायत ने अपने पहले ओवर को 5 रन पे बचाया, इसी तरह अगर कम से कम रन पे बचाने में कामयाब रहे महबूब उस्मानी, तो आखिरी 2 ओवर में ये मैच इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। और आपको महबूब उस्मानी के बारे में बताते चलें कि लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से तकरीबन 5-6 महीने जो है तरबियत याफ्ता भी हैं, तो उसका फायदा भी हासिल करना होगा यहाँ पर महबूब उस्मानी को। लेकिन अरफान आज के इस मैच में अभी तक उनकी जो बॉलिंग है, ठीक है 2.1 गेंद के बाद अब तक वो 32 रन खर्च कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि उनको वापस आने के लिए काफी मेहनत करना होगा अपने इस दूसरे स्पेल में। अपने स्पेल के पहले 2 ओवर में 32 रन दे चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 7.76, करंट रन रेट 10.25। महबूब उस्मानी स्लो वन, बॉलर बैक ड्राइव और अपने ही पालतरों में इस गेंद को, ठीक है जी, ठीक है। गेंद से डिलीवर की और जहां पे शाइन इसरार की विकेट लेने पे 5,000 रुपए का ऐलान किया था आमिर ज़ेब ने, उन्होंने 5,000 रुपए पहुंचा दिए हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, और रुपए मिलेंगे उज़ैर को जिन्होंने विकेट हासिल की थी शाइन इसरार की। और इस बार दबाते हुए इस गेंद को खेले है, पीछे फील्डर है, गेंद को रोकने में कामयाब, सिर्फ 1 रन तक महदूद रखेंगे। ये ओवर भी किसी हद तक बेहतर जा रहा है। आगा पूरे कमजे की लांगान की खेच दौरान की चेकमागुएमावा अलगुलावा 15,000 रुपए होगा स्पेक्टेटर तब मिलाउशी तो यो मलगिरी ना पके मोबाइल रखते रे कदा चा पलास रागलिनो दगा खौमो के गागला वर्कय औ कदा खपोल अंदेशोई जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 15 गेंदों पर मजीद 21 रनों की जरूरत है। इस ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी महबूब उस्मानी की जानिब से, और जिस तरह साथी कमेंटेटर अबू बकर सनम ने कहा कि अभी भी मैच में ट्विस्ट है। इस दफा खूबसूरत शॉट लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, कमाल की ये फील्डिंग, यकीनी 3 रन अपने टीम के लिए बचाने में कमिटमेंट वहां पर खड़े फील्डर की जानिब से, जिसके बारे में 14 गेंदे 20 रन, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया इरफान इबाद खत के छोटे हैं लेकिन पन के बड़े माहिर है, और स्पेशली टेप बॉल की क्रिकेट की दुनिया में जब बैटिंग के लिए मैदान में उतरते हैं
ये ओवर बेहतरीन जा रहा है, 4 गेंदों में 2 रन दे चुके हैं महबूब उस्मानी और यकीन तवक्को की जा रही थी उनसे, उनके स्केपर हिदायत की जानिब से। 2 गेंदों का मजीद आना बाकी है। महबूब उस्मानी है बॉलर, लंबे और दराज कद के मालिक, एम्पायर के बराबर से गुजरे, वक्त से ज्यादा ये गेंद नीचे रही और आई विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई मौका मैसर ना सका। स्कोर है बदस्तूर 178, 5 विकेटों के नुकसान पर, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ऑलमोस्ट करंट रन रेट के जो है बराबर हो चुकी है। महबूब उस्मानी जो कि इस ओवर में 5 गेंदें फेंक चुके हैं और 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च कर चुके हैं। इब्तिदाई 2 गेंदें दोनों खाली रखी, फिर उसके बाद 2 गेंदों पर सिंगल लेने में कामयाब हुए और आखिरी गेंद जो है वो भी डॉट रही आखिरी गेंद फेंकने के लिए। इस दफा उड़ता हुआ शॉट, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे, सॉरी, और आउटफील्ड यहां पर काफी स्लो थी। हालांकि तवक्को इस बात की थी कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, लेकिन आउटफील्ड स्लो की वजह से और फील्डर काफी चुस्त है, बर वक्त गेंद तक पहुंचे। 12 गेंदों पर अब 18 रनों की जरूरत है। हर ओवर में 9 रन चाहिए यहां पर चपरग्राम मारफोर की टीम को। टाइम की कमी है, एम्पायर को चाहिए कि वो इस मैच को जारी रखें, एम्पायर साहिबान को कहें कि वो मैच को जारी रखें। दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर इफ्तिखार खान जो कि इस वक्त शारजा में है और इस सनसनीखेज लम्हात को बराह रास्त देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर चक्के पे कैच पकड़ने का जो सिलसिला जारी था जवाद की जानिब से, और अब तक 3-4 स्पेक्टेटर कैच ले चुके हैं। अलग अधिमा शुमल लगा होगा ये फास्ट एड बॉक्स यहाँ मौजूद है और यहाँ एक नन्हा सा बच्चा जो कि अपने आप को जख्मी कर चुका है, और हमारे फास्ट एड के साथ ही काम के अजान होने में सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का वक्त है, तो प्लीज 2 ओवर करवाने हैं, तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके इस मैच को कंटिन्यू रखें। अबू बकर सनम 12 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत है और इस वक्त सलाह मशवरा जो है वो जारी है कंबाइन स्टार बडग्राम के खिलाड़ियों के माबेन। उनकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी जो है आपस में सलाह मशवरा कर रखे हैं। दलता जमा किए गए मैं यार दाजे खाली कई बस पटे बागल कई दाजे खाली कई शाह शशा भाई जमंग दा मिलमाना डिस्टर्ब करो मां शाह भाई नामा खा खाली कई। 12 गेंदे 18 रन, टीम के स्कीपर हिदायत एक बार फिर अल हाफिज मिसाल आजाद की तरफ से मैच जीतने पे 10,000 रुपए का कैश वसूल करने की मूड में महबूब उस्मानी और ये कैप्टन जवाद जो कि 95 के इंफरादी स्कोर पर खड़े हैं और एक हवाई रास्ते से शॉट खेलने की जरूरत है यहाँ पर जवाद को। हिदायत एम्पायर के पास से को अचीव कर लिया है और कैच को लेने में भी कामयाब हुए हैं। इसी के साथ अपनी सेंचुरी बनाने में भी कामयाब हुए हैं। यहाँ पर जवाद अहमद जो कि 43 गेंदों पर 101 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और क्राउड की तरफ से काफी दाद मिली, यहां पर काफी जोश खरोश यहां पर क्राउड ने दिखाया। और यहाँ पर आपको बताते चले जाएं कि ईडन गार्डन इस्लामिक पब्लिक स्कूल की तरफ से नकद 5,000 रुपए का ऐलान है जो कि हर सेंचुरी मेकर को वो दे देते हैं। इसके अलावा जो दारुल महबा के जो ओनर हैं इफ्तिखार खान, उनकी तरफ से भी 5,000 रुपए का नकद इनाम, और सदर सीनियर नायब सदर एबजा KPK यूनुस खान की तरफ से भी हमें मजीद 1,000 रुपए का नकद इनाम जो है वो मौसूल हो चुका है जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको दिए जाएंगे। जवाद वाहिद खिलाड़ी हैं इस कुजबांडा सुपर लीग में जिन्होंने 23 सेंचुरी का एजाज जो है वो अपने नाम किया है 43 गेंदों पर। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है ये रियाज सागर के पास था। खराब गेंद और खराब गेंद का भरपूर फायदा उठाया, गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा चौके के लिए। 190 कुल स्कोर के 8 मजीद रनों की जरूरत है। गेंदों की तादाद ज्यादा और रनों की तादाद यहां पर कम। ये इस मैच में पहला मौका है जो गेंदों की तादाद ज्यादा हुई है और रनों की तादाद यहां पर कम। बिल्कुल इरफान और यूनुस खान की तरफ से इनामात का सिलसिला जारी है। अगर इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड जवाद के पास रहा
तो उनको पैनल के दिन 50,000 रुपए का नेट कैश मिलेगा यूनुस खान की तरफ से। मख के मोहद रह गए। 10 गेंदे 8 रन आड़े हाथों ले चुके हैं कैप्टन टू कैप्टन, स्किपर टू स्किपर का मुकाबला, मैच के अंदर का मैच। हिदायत टू 8 गेंदे 10 रन, हिदायत टू जवाद सॉरी 10 गेंदे 8 रन। मंगई तुमरा गड़बड़ किड़ी जो मंगता उस पता नहीं लगी। 10 गेंदे 8 रन, हिदायत एक बार फिर, और इस बार टाई पेट पे लगने के बाद गेंद करीबी रही। इस 3 गेंदों को बचाने के लिए हम चाहेंगे कि ये 3 गेंदें किसी न किसी तरीके से बच सके और ये मुकाबला आखिरी ओवर में जाए, लेकिन जवाद ही बिल्कुल नहीं चाहते। जवाद चाहते हैं कि मुकाबले का इसी ओवर में फैसला हो। हेलो लेकिन शायकीन क्रिकेट सलीमा स्पिनो कपड़ों वाला लर्शा, स्पिनो कपड़ों वाला डेरा मानना। 9 गेंदे 8 रन, हिदायत एक बार फिर, और इस बार ऊंचा खेले इस गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, लेकिन महफूज शॉट 1 रन बन चुका है। दूसरे रन के लिए वापस पलटे हैं, तीसरा रन बटोरने में कामयाब, और इसी के साथ इनफिरादी तौर पे जवाद इस टूर्नामेंट के पहले बैटर बन चुके हैं जिन्होंने 107 रन की अब तक इनिंग्स के लिए है, नॉट आउट। इससे पहले रियाज सागर ने 101 रनों की बारी खेली थी 50 गेंदों में, और जवाद अब तक 46 गेंदें खेल चुके हैं, 107 रन बना चुके हैं। 8 गेंदे 6 रन, एक बड़े स्ट्रोक की दरकार इस मुकाबले में जीत के लिए। एक हवाई शॉट खेलने की यहाँ पर जरूरत है चपरग्राम मार्फोर की टीम को, और इस दफा इस गेंद को उम्दगी के साथ खेलने में कामयाब हुए, लेकिन फील्डर को अबूर न कर सके। सिर्फ 1 रन पर इक्तिफा किया दोनों खिलाड़ियों ने, और चहलकदमी के अंदाज में ये रन दौड़ के हासिल किए। अब 5 मजीद रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को अपने नाम करने के लिए, और कंबाइन स्टार बटाग्राम की टीम को शिकस्त देने के लिए 5 मजीद रन की जरूरत है। 7 गेंदे 5 रन। इस दफा स्ट्रेट ये शॉट एम्पायर के सर के ऊपर से इस शॉट को खेलने में कामयाब हुए। दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, और इस चांस को मेरे ख्याल में इससे भरपूर फायदा उठाया है, और शोएब आलम कोहिस्तानी जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस आ रहे हैं बोझल कदमों के साथ। और यहाँ पर शाइन रेस्टोरेंट के जो एमडी हैं नईम खान, उनकी तरफ से बेस्ट कमेंट्री के प्राइज सरंजाम देने के लिए की वजह से यहाँ पर जो इनाम हमें मौसूल हुआ है अबू बकर सनम के लिए, वो भी अबू बकर सनम को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिए जाएंगे। मैच काफी फेवर में जा रहा है यहाँ पर चपरग्राम मार्फोर की टीम के। अच्छा तासो ग्राउंड जदन दितलो कोशिश मकावाई। 6 गेंदे 4 रन, नाने वाले बैटर माजिद हाजरो, और क्रीज पर पहले से मौजूद रन चेजेबल मास्टर, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, इरफान। टीम के स्किपर जवाद जो के दर्द सर बन चुके हैं, और ये उसी कैच का खमियाजा है जो कि 36 के इंफरादी स्कोर पे गिराया था विकेट कीपर उमर चंदा ने, और उसी कैच का खमियाजा भुगत रही है दारुल महबार रेस्टोरेंट के ओनर इफ्तिखार खान। इस वक्त इस मैच को लाइव देख रहे हैं शारजा दुबई में, और इस माहौल से वो इंतहाई लुत्फअंदोज हो रहे हैं, और मुकाबले में आज ट्विस्ट आ चुका है, और हमें आज मौका मिला है इरफान, जिस तरह बटाग्राम सुपर लीग में आखिर में हमें मौका मिलता था ओए होए किनारे का, तो आज मैं शायकीन क्रिकेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि गेंद के लिए दौड़ लगाने पर आप जरूर ओए होए का नारा लगाए। क्या कहेंगे इरफान? और जी हाँ, अब मैच की तरफ चलते हैं, और ये जो अनाउंसमेंट है उससे हटकर मैच पर थोड़ा सा तबसरा जो है जारी रखेंगे। 6 गेंदों पर 4 रन जो की मजीद जरूरत है। इससे पहले ओवर में महबूब उस्मानी ने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। अगर इस ओवर में 2 रन खर्च करें तो 1 रन से फिर भी कंबाइन स्टार बड़ग्राम की टीम इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन ऐसा काफी मुश्किल होगा। मुमकिन है लेकिन मुश्किल भी जरूर है। तमाशाइयों का जोश खरोश है, वी गो महबूब उस्मानी, और लीजिए गेंद हवा में है, कैच आउट, और यहाँ पे मुकाबले में मजीद ट्विस्ट आ चुका है इरफान। कैच पकड़ के जवाद की इनिंग्स का खात्मा, जो कि रन चेजेबल का किरदार अदा करने में मसरूफ थे,
और मैच के आखिरी ओवर की पहली गेंद पे ओए होए 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 का मौका, ओए होए। शौकीन क्रिकेट से रिक्वेस्ट है और 1,000 रुपए में मजीद मौसूल हुए आपके लिए अबू बकर सनम। शुक्रिया मेजर बिलाल। और माँ हुआ मिसरा का उला खुदू मख किशला या बजमा किस्मत खराब हुई या बलाले लोगों रतशरा गले बिना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए भी मेजर बिलाल और शाइन रेस्टोरेंट के ओनर नहीं मुल्ला देशानी ने 1,000 रुपए का नेट कैश पहुंचा दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे मुश्किल काम अरफान, अगर मैं गलत ना हूं तो हम कर रहे हैं। जी हाँ, 5 गेंदों पर मजीद 4 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को अपने नाम करने के लिए। इफ्तिखार आलम नए आने वाले बल्लेबाज हैं और हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान के काउंट से इफ्तिखार के पास मौका है अरफान के वो छक्का लगा के कोर स्पेक्टेटर को ही मौका दे, लेकिन देखना है कि महबूब उस्मानी ऐसा होने देंगे या नहीं। और महबूब उस्मानी के बारे में आपने पहले भी जिक्र किया अरफान कि वो लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर से 6 महीने प्रैक्टिस करके बटग्राम के वाहिद खिलाड़ी है जिसको ये एजाज हासिल है और इनमें ये सलाहियत भी है कि वो मुश्किल सिचुएशन में अपनी टीम के लिए दाटोपे वाला लर्शाल कस्पिनी कपड़ी जी दरसरा। इफ्तिखार आलम नए आने वाले बल्लेबाज, देखते हैं इस गेंद को किस तरीके से फेस करेंगे। दिफाई अंदाज से गेंद को खेला कवर की जानिब और कवर पर कोई फील्डर तैनात नहीं था और इसका भरपूर फायदा उठाया और 2 रन दौड़ के हासिल किए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और ही वही 1-1 रन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 4 गेंदे 2 रन, 1 रन से मैच टाई हो जाएगा। और उस 1-1 रन की अहमियत का जब हम जिक्र करते हैं अरफान, तो वही आपके सामने है प्रैक्टिकली इस मैच में, जहां पे 1-1 रन के लिए तगदो कर रही है दोनों टीमें चाहे। और यहाँ पे मेजर बिलाल की तरफ से इनामात का सिलसिला रुका नहीं है। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में वो अपने दस्ते मुबारक से 2,000 रुपए का नेट कैश जवाद को शानदार सेंचुरी बनाने पे देंगे, लेकिन इस सेंचुरी को बरकरार रखने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी होगी। महबूब उस्मानी के लिए कड़ा इम्तिहान। 4 गेंदे 2 रन, 4 गेंदे 2 रन। महबूब उस्मानी तीसरी गेंद के लिए डाउन द लेग स्टंप, रन के लिए दौड़ पड़े हैं और ये मैच टाई हो चुका है। 197 का हिस्सा बराबर कर चुके हैं चपरग्राम मारखोर की टीम कंबाइन स्टार बटाग्राम के अगेंस्ट 19.3 गेंदों में। और अब यहां पर सिर्फ 1 रन की जरूरत है, 1 रन की दूरी पर है यहां पर चपरग्राम मारखोर की टीम। देखते हैं कि विनिंग शॉट खेलने में कामयाब हो जाते हैं इस गेंद पर शोएब इफ्तिखार आलम या नहीं। माजिद अजरो जिन्होंने स्ट्राइक को संभाला है, बॉलिंग के शोबे में माजिद हजरो ने जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक हैं। और ये अब तक केएसएल के सबसे पहले और वाहिद बॉलर है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल की हैं, जो अब स्ट्राइक पर खड़े हैं माजिद अजरो। इसी मैच का नक्शा यकसर सिर्फ माजिद अजरो ने तब्दील किया है, जिन्होंने आखिरी 6 ओवर में अपने 3 ओवर के कोटे में बहुत कम रन दिए 11। और ये उसी 20-15 रन की शॉर्टेज की कमी है इस वक्त। और इस बार रन आउट से बाल बाल बच जाएंगे और आउट। यहां पे मुकाबला मजीद दिलचस्प, रन आउट की सूरत में वापस जाना होगा इफ्तिखार को और गेंद डाट कर चुके हैं 2 गेंद 1 रन। जरफा अबू बकर सनम आपको बताते चले जाएं कि अगर ये मैच यहां पर टाई हुआ तो आज के दिन सुपर ओवर का कोई यहां पर इंतजाम नहीं है और नहीं मसनूई रोशनी का कोई इंतजाम है। बिल्कुल। और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर फैसला करेगी कि इस मैच को कब करवाते हैं वो सुपर ओवर। और शायकीन क्रिकेट ने आज जिस बेचैनी से इंतजार किया, भला आखिरी मैच आखिरी ओवर तक गया और हमें वो मौका भी मिला ओए होए का नारा लगाने का। आखिरी 2 गेंदे 1 रन, लेकिन शायकीन क्रिकेट बिल्कुल खामोश है। शायकीन क्रिकेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉलर के दौर के मुताबिक आप ओए होए का नारा जरूर लगाए। महबूब उस्मानी की किया शानदार बॉलिंग जारी। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही जहां कहीं भी हो उनसे रिक्वेस्ट है कि यहां तशरीफ लाए। दा से न मनी विलातों के भूत बातों से नहीं मानते, पूर्वजों का वो मुहावरा है। अबू बकर सनम 2 गेंदों का मजीद आना बाकी है और 2 गेंदों पर
1 रन की जरूरत है चपरग्राम मारफोर की टीम को अपनी गेंदबाजी को बरकरार रखते हुए। महबूब उस्मानी दराज कद के मालिक और तमाम के तमाम शौकीन क्रिकेट ने खड़े होकर इस मैच से भरपूर लुत्फ और मजा जो है वो उठा रखे। देखना यह है कि यह मैच टाई होगा या इसी गेंद पर इस मैच का फैसला होगा। और आप मेरे ख्याल में मोबाइल के लाइटों को देख सकते हैं जो कि ऑन हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर लाइट जो हैं मोबाइल के ऑन हो चुके हैं। महबूब उस्मानी अपने बॉलिंग लाइनअप पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आहिस्ता से दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, एम्पायर के पास से गुजरे और ये गेंद आउट हो गए। ओहो, ये ड्रामा है। विकेट, 1 रन, 1 बॉल, 1 रन, 1 विकेट। क्या मैच रहा भाई, क्या मैच रहा। अबू बकर सनम, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ चांस, तवक्को ये थी कि ये 2-3 ओवर पहले जीत जाएंगे, लेकिन गेम जो है आखिरी गेंद तक चली गई। और मेरी ख्वाहिश भी थी आज के इस मुकाबले में। तो इसमें कोई शक नहीं है। This was Malgoro Tafasti Chidal Tarashi Sarada Dandona. Sarada Dandona Dal Tarashai कमजे की चिमंग वालाडी कमेंट्री बोथ की। अब प्यार दे। अबू बकर सनम आपको बताते चले जाएं कि ये सिर्फ आखिरी गेंद नहीं है, आखिरी विकेट भी है। मुकाबले में अगर आउट हो जाते हैं फिर भी जीत जाएंगे, अगर गेंद खाली रह जाती है तो फिर भी जीत जाएंगे कंबाइन स्टार बटाग्राम की टीम। और अगर विकेट हाथ लगी तो फिर भी जीत जाएंगे। और अल हाफिज मिसाल आजाद के ओनर मुजीब आप बिल्कुल तैयार रहे। अगर गेंद बचा, आखिरी विकेट, आखिरी सुपर ओवर के बारे में हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और दोनों फील्ड अंपायर फैसला करेंगे। मुजीब आप तैयार रहे। और यहाँ पर दोस्तों के भाइयों में से जरा तोमा सुमरच क्राउड ने आसेना तासु दाखिले गए रखे चकस्तु कोशिश करो खिलाड़ी वो डिस्टर्ब कई दा मखामख चिकम कसान दी दा लाइट में बलावे बैट्समैन डिस्टर्ब कीगी। मखामख कसान द मोबाइल लाइट में बलावे ऑन साइड और ऑफ साइड की चिकम कसान दी द मोबाइल लाइट आपके प्लीज। यकीनी तौर पर आज के मैच में महबूब उस्मानी ने अपनी सीनियरिटी का मुजाहिरा किया है और अपनी सीनियरिटी अच्छी तरीके से शो की है, लेकिन आप ये इनका कड़ा इम्तिहान है। अगर इस गेंद को डाक निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हीरो बन जाएगा महबूब उस्मानी और ये सारे ऐलानात जो है ये यू टर्न हो जाएंगे महबूब उस्मानी के लिए। बिल्कुल दलाल बन गए यार, दलाल बन गए। लाइटों को देख सकते हैं आप, इस शौकीनी क्रिकेट की शोर शराबे को सुन सकते हैं। तो आप देख क्या मजा है आज के इस मैच में। की मक्की लर्शाई यार, लर्शाई प्लीज, लर्शाई मुनीसिब लर्शा। सबकी दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो चुकी है, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन है, चाहे बॉलर हो, चाहे शौकीन। मैच कंटिन्यू भाई, मैच कंटिन्यू यार, जारी रखें, मैच को कंटिन्यू रखें। Here we go, महबूब उस्मानी। महबूब उस्मानी अपनी बॉलिंग लाइनअप पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सबकी दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हो चुकी है गेंद फेंकने के लिए और इस दफा टर्न कर दिया है और इस मैच को जीतने में कामयाब हो चुकी है चपरग्राम मारखोर की टीम। क्रिकेट की हिस्ट्री का क्या शानदार मैच रहा भाई, क्रिकेट हिस्ट्री का, T20 क्रिकेट का क्या जबरदस्त मुकाबला रहा। आखिरी गेंद तक दोनों टीमें लड़ी और बलाखिर मारखोर ने मैदान मार लिया है। और कंग्रेचुलेशन। अबू बकर सनम, हजारों की तादाद में लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अपने खिलाड़ियों को, जवाब को मेरे ख्याल में कंधों पर लेकर उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं और तमाशाइयों से वो दाद जो है वो वसूल कर रहे हैं। बटाग्राम की क्रिकेट हिस्ट्री में हम पहली बार देख रहे हैं कि इतने बड़े क्राउड के अंदर इतना बड़ा मैच, इतने मजबूत साइड्स आखिरी गेंद तक लड़े और आखिर में हार जीत गेम का हिस्सा एक टीम को विनर बनना था और विनर बन चुके हैं चपरग्राम मारखोर की टीम। खुशिया ख्वास को माजिताजुल तराशा शार्ट वानी प्रेजेंटेशन दे दाजान वक्पदा ब्याव प्रेजेंटेशन की गई दलते उमलगिरी ना मोबाइल रुखशे दे कद चापलास रागले गदल और कई देर ज्यादा मेहरबानी।
हेलो 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 माइक टेस्टिंग द वक्त का मैं दे द्वाड़ो टीमों खिलाड़ियों तो ख्वास थे कि प्रेजेंटेशन दराजी द्वाड़ो टीमों खिलाड़ियों तो ख्वास प्रेजेंटेशन दराजी दामा का खाली कई दामा का खाली कई लोगों ने बरा का तुम रम्मा का दग बरा का बस आरफान भाई दा बोर्ड लग नोरुम ने इस राड़ा है चिदा खलक शाता शाता पातिशी ठीक दे दामा का खाली कई भाई दामा का खाली कई जवाद तखपल प्लेयर्स दल तरावला और कंबाइन स्टार फेम कम दे मकाम बांग वेले शेरे दा बोर्ड नोरुम नजदीक है दा बोर्ड नजदीक है चिदा गण कमशी दे जना बोर्ड नजदीक है चिदा गण कमशी ताउसी जी ठीक शो ताउस शादा शाई प्लीज एदा कोलाव ग्राउंड दे तासु मखे तजोर वाले कवाई लवानी कुछ लग शादा काई अल्तवश तासु मत तासो लग शादा फेनो खबई कोलाव ग्राउंड दे नो दा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन बपासाना उशी जवाद तराशा जवाद और स्टार टीम और कंबाइन स्टार बटाग्राम दल तमख के अलग कचक न और कई तासु जोर कवाई सिर्फ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तास शाता शाई शाबाई प्लीज अरफान भाई तब कोशिश के जिसम रजर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तजी या मजीद क्या रखीगी ओवर टू यू अरफान मखलूक प्लीज कंटिन्यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। तमाम शायकीन क्रिकेट इस ग्राउंड की खूबसूरती बनाने वाले मेहमानों नन्हे मुन्ने पुरसितारों शायकीन क्रिकेट आप सबको इरफान मखलूक का सलाम हो। आज के इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमानानी खसूसी जिनको इंट्रोड्यूस कराऊं, आज के दिन के जो हमारे मेहमानी खसूसी हैं इस कुजबांडा सुपर लीग के मेन स्पॉन्सर जनाब इफ्तिखार खान जो दारुल महबा शारजाह होटल के ऑनर हैं, उनकी तरफ से आज के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमानी खसूसी हैं जनाब यूनुस खान जो कि एफजा के पीके के सीनियर नायब सदर हैं, उनको ग्राउंड आमद पर खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ साथ निसार मंजन जो कि सोशल वर्कर हैं, उनको भी ग्राउंड आमद पर खुशामदीद कहते हैं। इजाज पाशा जो कि हमारे तीसरे मेहमान है। इसके अलावा जो चपरग्राम मारखुर की तरफ से हमारे मेहमानों की लिस्ट है, सिराज अहमद एमडी अलबदर सर्जिकल अस्पताल, नईमुल्ला एमडी शाहीन रेस्टोरेंट, नजीर एंटरप्राइज सेंटर बडग्राम, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गिने चुने ढके छुपे मसरूफियात से वक्त निकाला और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं तकरीब तकसीम इनामात की तरफ। तकरीब तकसीम इनामात में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आज के इस मैच का यकसर नक्शा तब्दील करने वाले खिलाड़ी को, जिन्होंने विद द बैट काफी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। यकीनी तौर पर तमाम शायकीन क्रिकेट ने आज के इस मैच में उनको दाद दिया, वो दाद दिए बगैर ना रह सके। तो विद द बैट जिसने आज के इस मैच में 100 रन का खेलने का रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है सिर्फ 43 गेंदों पर, उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आगे आए मैन ऑफ द मैच के लिए। और दारुल महबा के ऑनर इफ्तिखार खान की तरफ से क्लासिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो यूनुस खान सदर एफजा के पीके से वसूल करे। नकद 5000 रुपए दारुल महबा के ऑनर इफ्तिखार खान की जानिब से। और मैं एक मरतबा फिर ज़हमत दूंगा आज के इस मैच का यकसर नक्शा तब्दील करने वाले जवाब को कि वो अपनी टीम के एक अहम खिलाड़ी डॉक्टर रहीम से नकद 1 लाख रुपए वसूल करें। क्लिपिंग होनी चाहिए। और आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब जो है दिल शख्सियत है, इनकी तरफ से 1000 रुपए जो है मौसूल हो चुके हैं जवाब को। और रहीम सर्जिकल की तरफ से
नकद 1000 रुपए जवाब के लिए ऐलान है। और यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा कैचेस की तरफ, जो आज के इस मैच में जिन्होंने शायकीन क्रिकेट में से कैच जिसने पकड़ा है, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इरफान शाह और एजाज शाह। वो थोड़ा सा आगे आए और वहाब खान से अपना अवार्ड जो वसूल करे। सदाकत शाह, इरफान शाह, सुदीकुल्लाह, एहसानुल्लाह, नदीम। साथ साथ आप आए जी, इजाज पाशा साहब आप करें। इजाज पाशा साहब आप आए। प्लीज आप साउंड सिस्टम हट जाएं प्लीज। एक मरतबा फिर मैं जवाब को जेमत दूंगा कि वो आए और वहाब खान बाबा से नकद 2000 रुपए का इनाम। आज के इस तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खसूसी निसार मंजक की तरफ से कुजबांडा सुपर लीग के इंतजामिया के लिए नकद 30,000 रुपए ऐलान के चेयरमैन रशीद खान को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से वसूल करें निसार मंजक से। प्लीज कम फॉरवर्ड। एक मरतबा फिर जेमत दूंगा जवाब को कि वो शिराजी मोबाइल एंड सेंटर की तरफ से गिफ्ट जो है वो वसूल करें। और एक मरतबा फिर जेमत दूंगा जवाब को कि वो सलाम होंडा एंड मोटरसाइकिल की तरफ से अपना गिफ्ट जो है वसूल करें। सलाम होंडा के एक मरतबा फिर बुलाना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर अबू सनम को कि वो सलाम होंडा मोटरसाइकिल की तरफ से गिफ्ट वसूल करें। अल हाफिज मिसाल जात की तरफ से मैं फिर जेमत दूंगा जवाब को कि वो आए और जो है वो सईद खान से वसूल करें। आखिर में मैं बेस्ट एम्पायरिंग के फराइज सरंजाम देने वाले के लिए सफवान एयर सर्विस के एमडी रहमान की तरफ से नकद 1000 रुपए का ऐलान है। सफवान एयर सर्विस रहमान खान की तरफ से बेस्ट एम्पायर। और एक मरतबा जेमत दूंगा जवाब को वो स्कूल की जानिब से नकद का इनाम जो वो वसूल करें। ईडन गार्डन इस्लामिक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब तारिक साहब से वो और तारिक। और रुजबांडा से एक नन्हे मुन्ने पुरसितार जो हैं उनकी तरफ 5000 रुपए का ऐलान है आपके लिए। जवाब 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 के लिए जवाब की जानिब से 1000 की तरफ से 3000 नकद देना के लिए वो
स्पोर्ट्स के ऑनर जुनैद खान की तरफ से जुल्किफल के लिए नकद 3000 रुपए का इनाम है कि वो आए और जुनैद खान से वसूल करें। जुल्किफल, अच्छा मेजर जुल्किफल, आप 3000 रुपए आप वसूल करें जुल्किफल। उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। मेजर बिलाल की तरफ से जवाद अहमद चपरग्राम के लिए हर छक्के पर 500 रुपए, जो तकरीबन 3500 रुपए बनते हैं जवाद जहमत वर्कोमा जगह यूनस खान सदर सीनियर नायब सदर एफ जाकेपी के अगर ना 3000 रुपए वसूल की, हर छक्के मन 3000 रुपए वसूल की। और यहाँ पर नजीर एंटरप्राइज की 1000 रुपए मारफोर टीम के लिए, चपरग्राम मारफोर। उज़ैर के लिए नकद इनाम है, जिन्होंने शाहीन इसरार की विकेट हासिल की, 5000 रुपए आकर वसूल करे। उज़ैर कंबाइन स्टार बटाग्राम के बाउलर उज़ैर को चाहिए कि वो 1000 रुपए जो है वो वसूल करें। मार्च को प्लीज कम फॉरवर्ड से अपना इनाम जो वसूल करें। लेने वाले वाहिद बाउलर हैं। से 5000 रुपए इनाम है। आखिरी गेंद पर जिसने चौका लगाया है उसके लिए नकद 5000। बाबू खबर Diciamo poi da mecino guru agulom sinam takarde no ejiamo dawat am Honda and motorcycle showroom taraf na dakhil gift kam de da wasul ke dala picture wale ji fazad Abu Awas पे दरखास्त